अच्छा, औसत मतलब एवरेज। ये शब्द तो हम सबने सुना है, स्कूल से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन कभी-कभी इसके कुछ सवाल ऐसे सामने आते हैं जो किसी मुश्किल पहेली से कम नहीं लगते हैं ना। और ये रहा वो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम सबको याद है कि भाई जितने भी नंबर्स हैं सबको जोड़ दो और फिर जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। सिंपल। पर असली मजा तो तब आता है जब सवाल सीधे सीधे नहीं होते, थोड़े घुमावदार होते हैं। तो फिर क्या, आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं। हम कुछ ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो इस बेसिक फॉर्मूले से कहीं बहुत आगे हैं। तो चलिए, आज हम एक तरह का मेंटल टूल किट तैयार करते हैं। इस टूल किट में क्या क्या होगा? इसमें होगी कुल योग की रणनीति, किसी पैटर्न के सेंटर को कैसे पकड़ा जाए, और हाँ, बीजगणित यानी अलजेब्रा का इस्तेमाल करके मुश्किल सवालों को कैसे आसान बनाया जाए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इन सवालों को हल करने की चाबी सिर्फ कैलकुलेशन में नहीं है। चाबी है अपना नजरिया बदलने में, ये समझने में कि एक औसत असल में हमें बताता क्या है। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट। वो ये है कि हमें अब से एवरेज के बारे में सोचना बंद करना है और अपना पूरा फोकस टोटल सम यानी कुल योग पर लाना है। इसको समझने के लिए ये पहली केस स्टडी देखते हैं। सवाल है कि 8 आदमियों का एक ग्रुप है। उनमें से एक 30 साल के आदमी को हटाकर एक नया आदमी लाया जाता है और ऐसा करने से पूरे ग्रुप की औसत उम्र 2 साल बढ़ जाती है। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए एवरेज को भूल जाइए। बस ये सोचिए कि कुल योग में कितनी बढ़ोतरी हुई। 8 लोग हैं और हर किसी पर 2 साल का इजाफा, मतलब 8 गुणा 2, 16 साल। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया आदमी आया है उसे पुराने वाले की 30 साल की उम्र तो कवर करनी ही है, साथ ही ये जो 16 साल की एक्स्ट्रा बढ़त है वो भी लानी है। तो बस 30 जमा 16 हो गए 46 साल। देखा, जैसे ही हमने अपना फोकस एवरेज से हटाकर कुल बदलाव पर किया, जवाब कितनी आसानी से सामने आ गया। और यही इस टोटल सम वाली स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात है। यह हर जगह काम करती है, चाहे आप किसी सदस्य को बदल रहे हो या कोई नया सदस्य जोड़ रहे हो। आपको बस ये देखना है कि कुल योग में नेट बदलाव कितना हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला टूल। अब चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। ये उन सवालों के लिए है जिनमें एक बहुत साफ पैटर्न छिपा होता है, जैसे कि लगातार आने वाली संख्याएं यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब ये दूसरा सवाल देखिए। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। हाँ, इसे अलजेब्रा से कर सकते हैं, x मानकर। लेकिन रुकिए, यहाँ एक इससे कहीं ज्यादा शानदार शॉर्टकट है। तो मान लेते हैं कि ये 5 खाली जगह हैं हमारी उन 5 लगातार विषम संख्याओं के लिए। अब यहाँ एक बहुत मजेदार नियम काम करता है। जब भी कोई सीरीज लगातार हो, चाहे वो ऑड हो, इवन हो या सिंपल काउंटिंग, उनका जो एवरेज होता है वो हमेशा बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है। तो इसका मतलब इन 5 जगहों के ठीक बीच में आएगा 27। और बस जैसे ही हमें सेंटर मिला, पूरी पहेली सुलझ गई। 27 से पहले की 2 विषम संख्याएं हैं 25 और 23, और बाद की हैं 29 और 31। तो सबसे बड़ी संख्या हुई 31। देखा, कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं, सिर्फ पैटर्न को समझना था। चलिए, अब अपने टूल किट में एक और चीज जोड़ते हैं। अब हम उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं जहां एक बड़े ग्रुप के अंदर छोटे छोटे सब ग्रुप्स छिपे होते हैं। इस केस को देखिए, यहां भी हमारी टोटल सम वाली स्ट्रैटेजी ही काम आएगी। हम पहले पूरी क्लास के टोटल मार्क्स निकाल लेंगे, जो कि है 2880। फिर जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स निकाल लेंगे, यानी 800। अब बस पूरी क्लास के टोटल में से टॉपर्स का टोटल घटा दीजिए, तो बाकी बचे 30 स्टूडेंट्स के कुल अंक हमारे सामने होंगे। तो 2880 में से 800 गए, बचे 2080। ये हैं बाकी 30 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स। अब इनका औसत निकालना है, तो बस 2080 को 30 से डिवाइड कर दीजिए। जवाब आ गया 69.33। मतलब टोटल सम की मदद से हमने सवाल को कितने आराम से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया। और अब आते हैं हमारे आखिरी टूल पर। ये उन सवालों के लिए है जहां नंबर्स के साथ साथ हमें शब्दों में कुछ रिश्ते भी बताए जाते हैं, मतलब जहां औसत की मुलाकात अलजेब्रा से होती है। जैसे कि ये सवाल, ए, बी और सी की औसत आय 12,000 है, लेकिन यहाँ एक शर्त है। ए की आय बी से दोगुनी है और ए की आय सी के बराबर भी है। तो हमें बी की आय पता करनी है।
तो हमारा पहला कदम क्या होगा? बिल्कुल सही, टोटल सम निकालना। 12,000 गुना 3 यानी 36,000। अब इन रिश्तों को अलजेब्रा की भाषा में लिखते हैं। मान लीजिए b की आय है x, तो सवाल के हिसाब से a की आय हो गई 2x और c की आय भी a के बराबर है, तो वो भी हुई 2x। अब इन तीनों का जोड़ यानी 2x प्लस x प्लस 2x किसके बराबर होना चाहिए? उस टोटल सम के, यानी 36,000 के। तो ये बन गया 5x बराबर 36,000। और जब हम इसे हल करते हैं तो x की वैल्यू आती है 7,200 और x क्या था? b की आय। तो देखिए, अलजेब्रा भी बस एक और टूल है जो हमारी टोटल सम वाली मेन स्ट्रैटेजी के साथ मिलकर काम करता है। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग तरह के सवालों के लिए हमारे पास अब अलग अलग टूल्स हैं। हमने एक पूरा टूल किट तैयार कर लिया है। तो चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट से इन सभी रणनीतियों को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात, शुरुआत हमेशा टोटल सम निकाल कर करें। अगर कोई नया सदस्य आए या जाए तो कुल बदलाव पर ध्यान दें। अगर संख्याएं लगातार हैं तो याद रखिए कि औसत हमेशा बीच में होता है। बड़े ग्रुप्स को उनके टोटल के हिसाब से छोटे हिस्सों में तोड़ें और जहां भी रिश्ते शब्दों में दिए हों उन्हें अलजेब्रा के समीकरणों में बदल दें। और ये सारी रणनीतियां हमें एक बड़े आइडिया पर लाकर छोड़ती हैं कि गणित में कई बार जो नियम हमें बताए जाते हैं वो असल में किसी गहरे पैटर्न को समझने के शॉर्टकट होते हैं। तो अगली बार जब कोई गणित की पहेली सामने आए तो सिर्फ फॉर्मूले के बारे में मत सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा उसके पीछे छिपे पैटर्न या लॉजिक को पकड़ने की, क्योंकि असली समझ वहीं से आती है।